जो भी आपको सैलरी के साथ भत्ते अलाउंस दिए जाते हैं वो क्या टैक्सेबल होते हैं, टैक्सेबल नहीं होते हैं, या फुल्ली टैक्सेबल होता है, या 50-50 टैक्सेबल होता है, या फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मैं आलोक मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में, और हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में सैलरी इनकम क्या होती है। और आप सभी लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये कैलकुलेशन वहां पे आपको समझना चाहिए कि एक्चुअल में सैलरी का कौन कौन सा, जो भी आपको जो फॉर्म 16 मिलता है जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, तो इस सेशन को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब हम ITR फाइल करने जाते हैं, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं, तो हम सीधा सीधा CTC डालते हैं, भैया 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए हमारी सैलरी है, ये डाल दो, काम खत्म। कुछ लोगों का टैक्सेबल है, कुछ लोगों का नहीं टैक्सेबल है, क्लियर। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अलाउंस हमको दिए जाते हैं जो लगभग फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, या तो 50-50 के केस में होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करने के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपको अपनी हाईएस्ट टैक्स लायबिलिटी से राहत मिल सकती है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है जो हमको अपनी हाईएस्ट टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हमें यह जानना होगा कि क्या टैक्सेबल होता है, क्या टैक्सेबल नहीं होता है, क्या फुल्ली टैक्सेबल है, क्या फुल्ली एग्जम्प्ट है, क्या पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जम्प्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाए कि कौन कौन सी अलाउंस टैक्सेबल होती है, कौन सा अलाउंस टैक्सेबल नहीं होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो भत्ता, बेसिक सैलरी बहुत कम होती है एम्प्लॉय की, ध्यान देना, बेसिक सैलरी बहुत ही कम होती है, लेकिन उसके इतने अलाउंस होते हैं, इतने भत्ते होते हैं कि वो जोड़ के सारे CTC निकाली जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सैलरी क्या, मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा हम लोग देते हैं कि सांसद और विधायक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता। हम सभी लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि सांसद और विधायक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगता है, बट कहाँ लगता है, क्योंकि सैलरी की डेफिनेशन जब हम समझेंगे तब हम समझ जाएंगे कि सांसद और विधायक की सैलरी पर टैक्स क्यों नहीं लगता। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सैलरी समझिए, सैलरी मीन्स बाय remuneration received by an employee from an employer due to an employer-employee relation। किसी भी रेमुनेशन को रिसीव करने के लिए दोनों के बीच में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन बिल्डअप होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों के बीच में, पेमेंट देने वाले और पेमेंट लेने वाले के बीच में एम्प्लॉई का रिलेशन बिल्डअप नहीं हो रहा है, या एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है, तो वो रेमुनरेशन या किया गया ट्रांजैक्शन या प्राप्त की गई धनराशि सैलरी नहीं मानी जाएगी। अब समझ में आ गया। तो इसीलिए सांसद और विधायक गवर्नमेंट के बीच में, सरकार ही उनको सैलरी देती है, तो सरकार और विधायक या सांसद के बीच में कभी भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता है, इसलिए दी गई धनराशि सैलरी या वेतन नहीं मानी जाती है। क्लियर। अब सर अगर सैलरी नहीं मानी जाती है तो टैक्स कहाँ लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो उनको पैसा मिलता है, जो भी सैलरी मिलती है, उस सैलरी को कंसीडर किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उस सैलरी की इनकम को कंसीडर किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर। लेकिन अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको जो सैलरी मिल रही है उसको हम कंसीडर करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में। क्लियर हो गया। दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि क्यों हम विधायक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगाते या क्यों हम सांसद की सैलरी पर टैक्स नहीं लगाते। उसका रीजन है कि गवर्नमेंट और विधायक के बीच में किसी प्रकार का एम्प्लॉई और यार एम्प्लॉयर का रिलेशन बिल्डअप नहीं होता है, इसलिए उनकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन सैलरी पर टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं लगता, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस पर टैक्स लिया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले समझ लीजिए कि सैलरी के कंपोनेंट क्या होते हैं, इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब कि आपको क्या क्या चीजें एक सैलरी के साथ प्रोवाइड होती है। क्लियर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बेसिक सैलरी ही आपकी सैलरी है। ध्यान देना, बेसिक सैलरी। जैसे कोई कहता है कि भैया कि हमारा महीने का 50,000 रुपए की सैलरी है। कितने की है? 50,000 रुपए की सैलरी। ध्यान देना, तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? उसकी बेसिक सैलरी होगी मात्र 20,000 रुपए। ध्यान देना, उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? 20,000 रुपए। बाकी के जो 30,000 रुपए है वो अलाउंस होते हैं, अलग अलग तरीके से अलाउंस उसमें जुड़े जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि
बेसिक सैलरी पर ही कंपनी को पीएफ और ईएसआई देना पड़ता है, ध्यान दीजिए, बेसिक सैलरी पर ही कंपनी को पीएफ और ईएसआई का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब जितना बेसिक सैलरी ज़्यादा रहेगी कंपनी को पीएफ उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, ईएसआई उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए बेसिक सैलरी कम होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अब सैलरी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है? तो सबसे पहले आपको डीए मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, एडवांस सैलरी मिलती है, एरियर्स मिलता है, अलाउंस मिलता है, प्रिक्विस्टी मिलती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको सैलरी के साथ जोड़कर दी जाती है। इसलिए लोग कहते हैं भैया कि हमारी सैलरी कितनी है, 60,000 है या महीने की 50,000 रुपए है। क्लियर? 60,000 है या महीने की 50,000 रुपए है। क्लियर? और ध्यान दीजिएगा, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। वो सैलरी आपकी 60,000 हो या सैलरी 50,000 हो या सैलरी आपकी 30,000 हो। आज के इन्वायरमेंट में, अगर आज के समाज में अगर आपको सम्मान सहित जीना है तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। और पैसे का नेचर बहुत डिफरेंट है। अगर आपके पास ना हो तो सम्मान नहीं मिलता, और पैसा बहुत सारा आ जाए तो चैन नहीं मिलता। ये पैसे की फितरत है। तो इसलिए एक सम्मानजनक इनकम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बल से, अपने शरीर से किसी के साथ कितना भी खड़े रहिए। ध्यान दीजिएगा, आज की सामाजिक मेंटलिटी आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ कोई संबंध भी नहीं है, आपका किसी से संबंध भी नहीं है। ध्यान देना, अगर आप समझ रहे हो कि हमारा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, आप हमेशा उसके साथ दिन रात खड़े रहते हो, अपने शारीरिक बल के साथ, अपने शरीर के साथ जो आपसे हो बनता है आप खड़े रहते हो, उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप किसी के साथ हमेशा दिन रात खड़े हो, अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने शरीर से हमेशा आप खड़े हो, उसके साथ खड़े हो, लेकिन सेकंड पर्सन कोई आएगा और 10,000 रुपये देगा, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? आप दिन रात उसके साथ खड़े हो और कोई एक पर्सन 1 साल बाद आया और उसको 10,000 रुपये दे दिया, उसकी वैल्यू उसके निगाह में ज़्यादा हो जाएगी, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दैट इज पॉइंट। ये समाज की मेंटलिटी है। क्लियर? अवेलेबिलिटी जिसे कहते हैं हम लोग, अगर आप किसी के यहाँ ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके? तो आपको पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है, और पैसा कमाने के साथ साथ टैक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो हमें एक अच्छा टैक्स पेयर होना जरूरी है, और हमारा दायित्व बनता है कि हमारा जितना भी टैक्स हो ईमानदारी के साथ पे करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो सैलरी जो भी आपको मिल रही है, ध्यान से देखना, ये एक सैलरी है। ठीक है? अब सैलरी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब से हमने कहा अलाउंस, भत्ता, ठीक है, तो जो आपको अलाउंस दिए जाते हैं, ध्यान से समझिए, वो 2 तरीके के अलाउंस होते हैं। जो आपको अलाउंस दिए जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल और एक होता है फुल्ली एग्जम्प्ट, और उसी में एक तीसरा निकल के आता भैया 50-50। क्या भैया? 50-50, मतलब कि टैक्सेबल भी होगा और नहीं भी होगा। तो ये सैलरी के जितने भी अलाउंस भत्ते आपको दिए जाते हैं, ये 3 कैटेगरी में आते हैं। एक अलाउंस होगा आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा, और एक अलाउंस होगा फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, और एक 50-50 के केस में आएगा कि वो टैक्स भी लगेगा और टैक्स नहीं भी लगेगा। क्लियर? इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि सैलरी का एक्चुअल में क्या फ्रेमवर्क होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में। ऐसा कौन सा अलाउंस है जो फुल्ली टैक्सेबल है? सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे डियरनेस अलाउंस के बारे में, डीए के बारे में। ठीक है? डीए हमारा क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। जो भी आपको डियरनेस अलाउंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो भी डीए आपको मिलता है, वो पूरी तरीके से आपकी इनकम में कंसिडर किया जाता है, इसलिए वो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना आप सभी लोग, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जम्प्ट में डिफरेंट क्या है? फुल्ली एग्जम्पशन में डिफरेंट क्या है? कोई भी अलाउंस जो आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, ध्यान सुनना, जो कोई भी अलाउंस, कोई भी भत्ता जो आपकी इनकम में ऐड हो रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और जो आपकी इनकम में ऐड नहीं हो रहा है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा।
एक सेंटेंस में दोनों को समझो, फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जम्पशन में क्या डिफरेंट है। कोई भी अलाउंस, कोई भी भत्ता जो आपकी इनकम है, जो आपकी सैलरी में ऐड हो रहा है, जो आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, वो पूरी तरीके से फुल्ली टैक्सेबल है, और जो आपकी इनकम में ऐड नहीं हो रहा है वो तरीके से फुल्ली एग्जम्प्ट है। क्लियर। अब आता है तीसरा पॉइंट निकल के, जैसे हमने बोला कि 50-50 का केस है, मतलब कि 50 टैक्सेबल भी है और 50 नॉन टैक्सेबल भी है। मतलब कि ये आपके क्या है, 50-50 के केस में ये है सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एम्प्लॉय को क्या दिया गया है, सुविधा दिया गया है कि अगर आप इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो तो हम आपको कुछ कंडीशन में एग्जम्प्ट या एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो 50-50 के केस में है उसे बोलते हैं सुविधा। अब ये हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्पशन और 50-50। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में। तो आपका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि डियरनेस अलाउंस सीधा सीधा आपकी सैलरी या आपकी इनकम में ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीटी कंपोनेंट अलाउंस, जिसे बोलते हैं सीसीए। क्लियर। लिविंग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं इसे, कि पे टू हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज। जैसे कि अगर आप हाई सिटीज में रह रहे हो, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ऐसे हायर सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ का जो फूड अलाउंस होता है वो महंगा होता है। तो जो कंपनी आपको फूड अलाउंस प्रोवाइड करती है वो उसके अकॉर्डिंग महंगा होता है, तो वो भी आपकी इनकम में ऐड होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट बात करें इंटरटेनमेंट अलाउंस। ध्यान देना, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन में 100% एग्जम्प्ट होता है और प्राइवेट एम्प्लॉय की कंडीशन में 100% टैक्सेबल होता है। ये चीज़ आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का केस क्या होता है भैया, मेडिकल अलाउंस पेड इन कैश। ये भी क्या है आपका, फुल्ली टैक्सेबल है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पार्टली 50% एग्जम्प्ट अलाउंस कौन सा है, मतलब कि कंडीशन के हिसाब से। जैसे एचआरए, एचआरए क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कंपनी क्यों देती है, आपको रहने की सुविधा के लिए। जब कंपनी आपको, अब हर एम्प्लॉय को कंपनी मकान नहीं दे सकती, हर एम्प्लॉय को रहने की व्यवस्था नहीं दे सकती, तो कंपनी क्या करती है, अपनी तरफ से एक एचआरए देती है, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि भत्ता, कि आप कहीं भी आप रूम ले लो, रहो, और आपको मैं इतना दूंगा। क्लियर। तो अब उसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि वो कितना एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। क्यों? कंडीशन क्या है, क्योंकि ये एम्प्लॉय का खर्चा है। ध्यान देना, वो ध्यान से समझना, एचआरए एम्प्लॉय की इनकम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जो इनकम नहीं है वो 50-50 के केस में है, जो इनकम है वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो एचआरए यहाँ पे इनकम नहीं है, ये क्या है, सुविधा है, एक्सपेंस है, एम्प्लॉय का एक्सपेंस है। ठीक है, अब लेकिन एक्सपेंस कितना होगा, समझिए, गवर्नमेंट कितना छूट देगी। अब अगर आप 50,000 महीने के रूम में रह रहे हो तो गवर्नमेंट तो उतना छूट नहीं देगी, 6 लाख साल का छूट ही ले लो भैया एचआरए का, ऐसा नहीं गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया। क्या कर दिया, एक फॉर्मूला क्या भैया, एक्चुअल एचआरए रिसीव, जो कंपनी ने आपको एचआरए दिया। ठीक है। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, जो आप एक्चुअल रेंट पेड कर रहे हो। ठीक है, माइनस 10% ऑफ द सैलरी, जो आपका एनुअल सैलरी है और जो एनुअल एचआरए है। थर्ड है 50% ऑफ द सैलरी। क्लियर। तो एचआरए को 3 कंडीशन होती है, पहला है 10% और 50% और 40%। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सिटीज के लिए, मतलब लखनऊ, कानपुर, ये सब के लिए। 50% है मेट्रो सिटी के लिए। ठीक है, 40% है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये एचआरए का एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाता है। जब